श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरुणो रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ, हमारे श्रोता बंधु, राठौर कैसेट के माध्यम से ये शिवरी मिलन की पावन गाथा हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोग इसे सुनकर हमें अपना आत्मिक सहयोग देंगे। तो आज भक्तिन शिवरी या श्री राम की अपार भक्तिन शिवरी की पावन कथा हम आपके समक्ष रखें। उससे पहले देखिए, प्रभु का कुछ हरि भजन कर लिया जाए। हमारी आपकी उम्र बीतती जा रही है, समय बीतता जा रहा है। देखिए, हमारी आपकी कितनी उल्टी भावना रहती है। जैसे घर में जब बच्चा बढ़ता है तो माता पिता कहते हैं लोगों से कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा आपका सोचना गलत है। बच्चा बड़ा नहीं होता है, बल्कि बच्चा छोटा होता है। जैसे ईश्वर ने यदि हमारे बच्चे की उम्र 60 वर्ष लिखी है, तो अगर हमारा बच्चा जब 10 साल का हो गया तो उसकी अवस्था तो 85 साल रह गई। जब 20 साल का होगा तब उसकी अवस्था 40 वर्ष की रह गई। जब वो 30 वर्ष का होगा तब उसकी अवस्था 30 साल की रह गई। तो उधर तो उम्र घटती है और इधर हम और आप सोचते हैं कि बच्चे की उम्र बढ़ रही है। इसी पे किसी ने लिखा है कि बीतल जाए हो, बीती जाए हो, बीतल जाए हो, बीती जाए हो उमरिया, भजले सियारा। भजले सिया राम, भजले सिया राम। बीतल जाए हो, बीती जाए हो, बीती जाए हो उमरिया, भजले सिया राम। सोदर सखा, सोदर सखा सुता सुत सेवक संग की सुंदर बाम। सोदर सखा सुता सुत सेवक संग की सुंदर बाम। भैया अभिलाष सिंह जी, देख घिनई है संग न जई है, देख घिनई है संग न जई है, अंत न दई है काम काम काम। बीती जाए हो, बीती जाए हो, बीती जाए हो उमरिया, भजले सिया राम। भजले सिया राम, भजले सिया राम। बीती जाए हो, बीती जाए हो, बीती जाए हो उमरिया, भजले सिया राम। और राम शरण जी,
दस पचास सत सहस लाख जर कोर किए एक ठाम। 10 50 10 सहस लाख लख जोर किए एक ठाम। आखिर जहां तहां रह गई हैं, आखिर जहां तहां रह गई हैं, अंत नाई है काम काम काम। बीतल जाए हो, बीती जाए हो, बीती जाए हो उमरिया, भजले सिया राम। भजले सिया राम, भजले सिया राम, भजले सिया राम, भजले सिया राम, राम राम। बीती जाए हो, बीतल जाए हो, बीती जाए हो उमरिया, भजले सिया राम। भजले 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 भजले, बीतल जाए हो, बीती जाए हो, बीती जाए हो उमरिया, भजले सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ तो हमारे श्रोता बंधुओं, कथा वहां तक पहुंच चुकी है, सीता हरण हो चुका है, शूर्पणखा की नाक भी कट चुकी है और रावण जानकी को चुराकर ले जा चुका है। प्रभु राम जब अपनी कुटिया में आते हैं और जानकी को नहीं देखते हैं तो आज नारद का वही दिया हुआ श्राप पूरा कर रहे हैं। देखिए, कहा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। या प्रभु कहते हैं करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। प्रभु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज वही नारद का दिया हुआ श्राप प्रभु पूरा कर रहे हैं, जो कि आप नारद मुंह में सुन चुके हैं। नारद ने श्राप दिया था, हे प्रभु आपने नारी के लिए मेरा अपमान किया है। अरे मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी। नारी बिराहा, हाँ जेपी भैया, नारी बिराहा तुम हो दुखारी। हाँ श्रोता बंधुओं, नारद को श्राप दिया गया है, मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह तुम हो दुखारी। ये श्राप दिया था नारद जी ने कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने मेरा अपमान किया है नारी के लिए, मैं विश्वमोहिनी के लिए मारा मारा तड़पा हूं, घूमा हूं, मैं आपको श्राप देता हूं कि उसी प्रकार आप भी अपनी नारी के वियोग में वन में मारे मारे घूमेंगे।
और दूसरा श्राप दिया था कि कपियाकृति तुम अरे की न हमारी, कपियाकृति तुम की न हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। तो आज प्रभु जी नारद का दिया हुआ वही श्राप पूरा कर रहे हैं। आ गया वो समय जब अपनी पत्नी के वियोग में प्रभु को आज भ्रमण करना है। चल दिए लताओं से पत्तों से पूछते घूम रहे हैं, अरे भैया कहीं तुमने हमारी जानकी को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अरे हे खगो हे मृगो हे पक्षियों, अरे तुमने कहीं हमारी जानकी को देखा है? तुमने कहीं वैदेही को देखा है? तुमने उस जनक नंदिनी को देखा है? तो बताओ। हे खग मृग हे भ्रमरवंद, तुमने वह मृग नैनी देखी? कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी? आज लक्ष्मण बार बार समझाते हैं, भैया आप चिंतित क्यों होते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं? आज प्रभु ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। आगे जब चले तो कहीं कहीं उनको खून की बूंदें दिखाई पड़ी, तो मन में सोचा लगता है किसी दुष्ट ने हमारी जानकी का निधन कर दिया है, उसे मार डाला है, शायद जानकी की ही ये बूंदें खून की यहां पड़ी। लेकिन जब उन खून की बूंदों का पीछा करते करते आगे पहुंचे तो क्या देखा? ऐसा लग रहा है कोई अधमरा व्यक्ति हा राम हा राम हा राम हा राम की आवाज लगा रहा है। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुख धाम, जहां अधमरा गिद्ध वहां कहता था हा राम। आगे पहुंचे, क्या देखा? अरे उन मुदती आंखों के आगे वे दया भरी आंखें पहुंची। अधमरे गिद्ध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंची है वाणी प्रेम भरी,
मरने वालों के कानों में हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आज प्रभु जब आगे पहुंचे तो क्या देखा? भक्तराज जटायु, गीधराज जटायु आज अधमरा पड़ा हुआ है। आज प्रभु ने जब देखा उस गीध को, और गीध ने जब अपनी आंखें खोलकर देखी, क्या देखा? आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। आंखें मूंद करके जब देखा, क्या देखा? भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं प्रभु की। आज प्रभु ने भक्तराज को अपनी गोद में बिठा लिया। प्रभु की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और भक्तराज की आंखों के आंसुओं में मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। कहने लगा वो परोपकारी जीव, जीवन का मेरे नहीं पार गया, मैं जो लड़ा तो मुझे मार गया। जीवन का मेरे नहीं पार गया, मैं जो लड़ा तो मुझे मार गया। हे नाथ, मैंने बहुत प्रयास किया कि जानकी को बचाऊं, मगर मजबूर हो गया। नाथो दशानन यह गति कीनी, नाथ दशानन यहाँ गति कीनी, तेहि खल सुता तेहि खल जनक सुता हरिलीनी। आज आधी श्वासों से बोल रहा है, हे नाथ, मैंने बचाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो दुष्ट जिन्हें जब मेरे पंख काट डाले मैं मजबूर हो गया। अरे हा राम राम, हा राम राम, हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम लड़ा हूं मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम सामने आ जाओ, हा राम तो रूप निरखने दो।
भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। हाँ राम, अब नहीं बोला जा रहा है। हाँ राम, मुझको अब मरने दो। हाँ राम, सामने आ जाओ, अपने रूप का दर्शन करने दो। प्रभु, बड़ा मुश्किल से ये 2-4 श्वासें मैंने आपके लिए बचाकर रखी हैं। आज प्रभु रोने लगे। भैया, पता नहीं प्रभु का क्या भाव है, कैसा भाव है प्रभु का। किसी ने कहा है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदो ग्रंथो कहते हैं, यही सब लोग कहते हैं। न रोए बनगमन पर आप, न रोए पिता की मृत्यु पर, न रोए बनगमन पर आप, न रोए पिता की मृत्यु पर। वही प्रभु गिद्ध को कर ले, वही प्रभु गिद्ध को कर ले, आज आंसू बहाते हैं। वही प्रभु गिद्ध को कर ले, आज आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने हो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जटायु ने कहा, बस महाराज, अब मैं जाना चाहता हूं। लेकिन आज प्रभु कहने लगे, राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। राम ने कहा, भक्तराज अभी तुम नहीं जा सकते हो। कहा क्यों? कहा अगर अभी तुम चले गए तो हमारे पिताजी को बड़ा दुख होगा। कहा क्यों? कि जई हो जब तुम
स्वर्ग सिधाई, मिली है तुम्हें पिता मम आई। जय हो जब तुम स्वर्ग सिधाई, मिली है तुम्हें पिता मम आई। तो बताओगे सीता के हित कीन लड़ाई, सीता के हित कीन लड़ाई, दीने अपने पंख कटाई। सुनी है पिता बहुत दुख पई हैं, सुनी है पिता बहुत दुख पई हैं, स्वर्ग उन्हें नरक बन जई हैं। तो पितु ना सुने सिंहरण की बाता, पितु ना सुने सिंहरण की बाता, इसलिए राम कहा तनु राखौ ताता। हे भैया गिद्धराज रुक जाओ रुक जाओ, देखो अगर तुम स्वर्ग जाओगे जब, यानी कह दिया उस निधम अधम गिद्धराज से भी कह दिया कि जाओ, अरे मेरा स्पर्श करने से तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जय हो जब तुम स्वर्ग सिधाई, मिली है तुम्हें पिता मम आई। सुनी है पिता बहुत दुख पई हैं, स्वर्ग उन्हें नरक बन जाई। अरे बोले भैया ये समाचार, बोले भैया ये समाचार, कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा बुलिया कर। अच्छा जाओ है भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। ये सुनकर लगा तड़पने, वह फिर देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर, हाँ राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। आज श्रोता बंधुओं कहा जाओ, अच्छा जाओ भक्तराज जाओ, ये राम को तुम अपना कर्जदार बनाकर जा रहे हो। इतना जब कहा, आज वो गिद्धराज तड़पने लगा। सज्जनों, प्रभु ने आज अपने हाथों से उसका संस्कार किया। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार। बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका
आज श्रोता बंधुओं, प्रभु ने अपने हाथों से गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया और वहां से राम और लक्ष्मण दोनों भाई आगे चल देते हैं। पुत्तु भाई, जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज, जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो तुम। श्रोता बंधुओं, आज प्रभु राम और लक्ष्मण आपस में बातें करते जा रहे हैं कि देखो, सब संस्कारों का फल होता है। गीत जन्म लेकर के भी, और देखिए इसके अंदर कितनी परोपकार की भावना थी। श्रोता बंधुओं, एक बात याद रखें, परोपकारी हमेशा परोपकारी होता है। परोपकारियों का काम है अपने स्वार्थ को छोड़कर संसार का भला करना। जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल भके और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धर्यो शरीर। क्या वृक्ष कभी अपने फल अपने आप खाते हैं? ना। और देखिए परोपकारियों का परोपकार कि वृक्ष के अंदर जब आप ढेला मारते हैं या लकड़ी मारते हैं तो उसके बदले में वृक्ष आपको लकड़ी नहीं मारता। आप जब उसको ढेला मारते हैं तो वो उसके बदले में आपको आम के फल देता है या अपने फल देता है। नदी को आप देखिए, नदी क्या अपना पानी अपने आप पीती है? ना, संसार उसमें पानी पीता है। तो श्रोता बंधुओं, कोई भी व्यक्ति अपना वास्तविक स्वभाव नहीं खोता। जैसे संत का काम है हमेशा दया करना, और बिच्छू का काम है डंक मारना। अभिलाष सिंह भैया, बिच्छू का काम है डंक मारना और संत का काम है दया करना। संत हृदय, बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? बिल्कुल नवनीत मक्खन, पराग का मक्खन सा नहीं, कतई मुलायम। देखो दाल में डालो फड़ाक से पिघल जाता है। उसी प्रकार से संत का हृदय मक्खन होता है, मुलायम, क्षणै रुष्टा क्षणै तुष्टा, यानी पल मात्र में क्रोधित हो जाना और पल मात्र में प्रसन्न हो जाना। ये संत के लक्षण हैं। एक संत जो था वो स्नान कर रहा था एक तालाब में, मेरे श्रोता बंधुओं। तो स्नान करते करते क्या हुआ, एक बिच्छू कहीं से आया और उस तालाब में गिर गया। तो अब संत ने देखा, अरे बेचारा ये बिच्छू पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा। उनको दया आ गई। उन्होंने क्या किया, उस बिच्छू को उठाया और उठाने के बाद हाथ में लेकर चाहा कि इसको लेकर पानी के किनारे डाल दें। जैसे ही उसको उठाया और चाहा कि आगे ले चले, बिच्छू ने मारा डंक संत के। संत तिलमिला गए बेचारे, छोड़ दिया। फिर देखा कि वो फिर बहने लगा। संत को फिर दया आ गई। संत ने फिर उसे उठाया, उसने बिच्छू ने फिर डंक मारा। संत फिर बेचारे तिलमिला गए, फिर छोड़ दिया।
लास्ट में यानी अंत में आया क्रोध, संत जी ने पकड़ा बिच्छू को, मुट्ठी दावे रहे और जाके बाहर छोड़ दिया। ये करिश्मा एक कोई भैया सामने चौधरी खड़ा था, वो देख रहा था। उसने कहा, ए भैया, चौधरी कहने लगा, ए भैया संत जी, एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा था तो आप इसको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे थे? संत मुस्कुराया, अरे भाई चौधरी जी, ना मैं इसको बचा रहा था और ना ही ये मुझको डंक मार रहा था। हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। का मतलब? का देखो भाई, संत की ड्यूटी है, संत का काम है दया करना। मैं दया कर रहा था, इसको बचा रहा था। और बिच्छू की ड्यूटी है डंक मारना, ये अपना डंक मार रहा था। अब वो बात अलग थी कि ये अपनी ड्यूटी में अधूरा रह गया और इसकी ड्यूटी पर मेरी ड्यूटी हावी हो गई, यानी मैंने इसको बचा लिया। तो भैया ये मुझे काट नहीं रहा था, ये अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा था, ये डंक मार रहा था और मैं इसे बचा रहा था। तो श्रोता बंधुओं, जो जिसकी ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी का पालन करता है। आज यही विचार करते हुए भगवान श्री राम चले जा रहे हैं। विचार करते करते प्रभु आ गए। कहां आ गए? कहां आ गए? भक्तों के बस में हो भगवान, शिवरी घर आए। भगवान शिवरी घर आए, श्री राम शिवरी घर आए। भक्तों के बस में हो भगवान, शिवरी घर आए। तो शिवरी ने क्या किया? फूस की चटैया शिवरी झाड़ी के बिछावेली। फूस की चटैया रे शिवरी झाड़ी के बिछावेली। असना लगावे अपने राम, शिवजी घर आए। भक्तों के बस में हो भगवान, शिवजी घर आए। भगवान शिवरी घर आए, श्री राम शिवरी घर आए। भक्तों के बस में वो भगवान, शिवरी घर आए। छोटे मोटे लोटा रे शिवरी जल भर के लावेली। छोटे मोटे लोटा शिवरी जल भर के लावेली। पनिया पिलावे अपने राम, शिवरी घर आवे।
भक्तों के बस में वो भगवान शिव जी घर आए। आज प्रभु राम शिवरी के यहाँ चले आ रहे हैं। शिवरी भीलनी ये एक जात हुआ करती थी। सबरी या भीलनी कहिए, ये एक किस्म की जात हुआ करती थी। भैया पता नहीं कितने युगों से बेचारी ये सबरी, अरे ये भीलनी अयोध्यापति प्रभु राम का दर्शन करने के लिए लालसा लगाए बैठी है। हमारे अनेकानेक विद्वानों का मत है कि एक मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि। और मतंग ऋषि वन में प्रभु का भजन किया करते थे। उनके अनेकानेक शिष्य थे। मतंग ऋषि के जब बहुत सारे शिष्य थे और शिष्यों का काम यह हुआ करता था कि अपने गुरु की सेवा करना। देखो भैया अब तो जमाना बदल गया। पहले गुरु और शिष्य का बड़ा प्यारा नाता हुआ करता था। कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी उन गुरुन की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। गुरु, गुरु का मतलब है गुह माने अंधकार और रूह माने प्रकाश। जो हृदय के अंधकार को निकालकर उसमें प्रकाश भर दे वही गुरु है। और गुरु तीन प्रकार के होते हैं। अभिलाष सिंह जी आपके सुनने वाली बात है। गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कुल गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु और तीसरा होता है शिक्षा गुरु। भगवान राम ने तीनों गुरु किए थे। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई अपना गुरु जरूर बनाया। भगवान राम के तीन गुरु थे, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, कुल गुरु। भगवान राम के दीक्षा गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी। शिक्षा गुरु कौन थे? विश्वामित्र। दीक्षा गुरु थे वाल्मीकि और कुल गुरु थे महाराज वशिष्ठ जी। शिक्षा गुरु का मतलब यह होता है जिससे मनुष्य को ज्ञान मिल जाए, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो शिक्षा गुरु होता है। और शिक्षा गुरु कोई ये जरूरी नहीं कि एक ही हो। दत्तात्रेय जी ने 27 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने देखा कि आसमान में एक चील उड़ती हुई जा रही है और उसके मुख में मांस का टुकड़ा है। बस दत्तात्रेय जी ने उस चील को अपना गुरु मान लिया कि अरे जैसे ये चील इस मांस के लोथड़े में अपने मन को फंसाए उड़ती जा रही है, उसी प्रकार से ये जीव इस माया में फंस करके मारा मारा भ्रमण करता है, घूमता है। तो शिक्षा गुरु एक नहीं होता, जिससे भी ज्ञान मिल जाए वो शिक्षा गुरु ही हो जाता है। दीक्षा गुरु एक होता है जो परमार्थ का ठेकेदार बनता है, यानी जो कान फूंकता है वो आपका हुआ दीक्षा गुरु। और एक होता है कुल गुरु। अब तो जमाना बदल गया। पता लगा पंडित जी नहीं मिले सत्यनारायण की कथा बांचने वाले, तो दूसरे पंडित जी को बुला लाओ, चौधरी जी। अब तो कोई नियम नहीं रह गया ना भैया। पहले जानते हो क्या हुआ करता था? पहले घर में शादी, बारात, विवाह, सत्यनारायण की कथा या जो भी कार्य होता था वो एक ही ब्राह्मण बुलाया जाता था। अगर वो नहीं आता तो वो कार्य रोक दिया जाता। कुलगुरु नहीं होता तो शादी रुक जाती। कुलगुरु कह देता आज मुहूर्त नहीं है तो शादी नहीं होती, मुहूर्त के हिसाब से ही होती। अब तो जमाना बदल गया। कुल गुरु नहीं मिलेंगे तो दूसरे गुरु कहेंगे कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कुल गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी जरूरत ही क्या है। लेकिन श्रोता बंधुओं, ऐसा नहीं था राम के युग में। गुरु और शिष्य की मर्यादा थी। पहले गुरु शिष्य से कह देते थे भैया राम शरण कि तुम्हें खड़े रहना है, तो भैया शिष्य खड़े रहते थे। और आजकल मालूम है
आजकल भैया शिष्य कैसे हैं, उनका बस चले तो गुरु महाराज को भी बेच खाएं, उनके भगवान बेच खाएं। एक गुरुजी एक चेले को शालिग्राम दे गए और बोले, भैया प्रेमचंद कि हम जरा वृंदावन जा रहे हैं, जरा हमारे भगवान जो हैं इनकी देखरेख कर लेना। चेला ने कहा ठीक। गुरुजी चले गए। एक आध महीने के बाद चेले को कुछ पैसे की पड़ गई जरूरत। उसके पास क्या रखा फक्कड़ बाबा, पड़ोस में पहुंचा, बोला भैया 5 रुपए दे दे। उसने कहा मैं क्यों 5 रुपए दे दूं, तू फक्कड़ बाबा मुझे क्या देगा? तो बोला मेरे पास शालिग्राम है। बोले तुम दे दे, शालिग्राम दे दे 5 रुपए के, 5 रुपए का सामान ले जा, अपने शालिग्राम दे जा। चेले ने मारे भूख के वो शालिग्राम बेच डाले गुरु महाराज के 5 रुपए में, बेच के खा गया। जब गुरु महाराज आए, चेले ने गुरु जी की पूजा की। गुरु ने कहा लाओ बेटा चेला हमारे शालिग्राम ले आओ। अब चेला बेचारा क्या करे, कहां से लाए शालिग्राम? बड़ा चालाक था, होनहार चेला था भैया। जामुन की फसल चल रही थी, काले काला जामुन होता है और काले काले शालिग्राम होते हैं। एक छोटे से पत्ते पे एक बड़ा सा जामुन तोड़ के लाया और कहा लो गुरु महाराज अपने शालिग्राम लो। गुरु ने देखा, कहा बेटा होनहार शिष्य, कहा हाँ गुरुदेव। कहा ये तुम्हारे शालिग्राम कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। कहा गुरुजी बदले क्यों नहीं आएंगे, राठौर साहब के यहाँ रिकॉर्डिंग कराने गए थे, खूब मक्खन खिलाया है, खा खा के मोटे हो गए हैं, आपके जैसे भूखे थोड़ी रखा है। कहा फिर क्या, तभी मोटे हैं। कहा अच्छा ऐसा है, लाओ जरा स्नान करा दे इनको। पता नहीं बेटा तूने कब से स्नान कराया है नहीं कराया है। तो भैया एक गिलास में जल ले आया। गुरुजी ने सोचा, ने डाला जामुन के ऊपर जल, कहा हर हर गंगे हर हर गंगे। फिर मन में भावना आ गई गुरुजी के, पता नहीं इस चेले ने कब से स्नान नहीं कराया, कितना मैल जम गया हो, लाओ जरा अंगूठे से रगड़ रगड़ के साफ कर दें, और जब साफ कर देंगे तो मैल साफ हो जाएगा। एक हाथ में जल लिया, दूसरे हाथ में वो नकली शालिग्राम लिए और जैसे ही कहा हर हर गंगे और रगड़ा भैया पुत्तूलाल। जैसे ही रगड़ा क्या हुआ, गुठली ऊपर गूदा नीचे। गुरुजी घबरा गए, कहा बेटा चेला ये क्या है? तो चेला क्या कहता है, ये नहीं कहता है शालिग्राम बेचकर खा गए। क्या कहता भैया राम शरण जी, अभिलाष सिंह जी? जवाब देता है गुरुजी हमारा कोई दोष नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, इसमें सब गलती आपकी है। कहा क्यों? कहा जाड़ा हो बरसात हो, खुद नहाओ चाहे ना नहाओ, शालिग्राम को हर हर गंगे हर हर गंगे। आखिर शालिग्राम को भी तो ठंडक लगती है ना। अरे पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, नित नित चंदन नित नित पानी। अरे गुरुजी कहाँ चेला? का तुमरे शालिग्राम गल गे तो हम का जानी। बताओ भैया, ऐसे ऐसे होनहार शिष्य होंगे तो कैसे काम चलेगा। महाराज मतंग ऋषि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे और गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। इधर भैया एक भीलनी थी सबरी नाम की, उसको किसी ने बता दिया कि अगर तुम राम की प्राप्ति करना चाहती हो तो सुनो, तुम संतों की सेवा करो, संतों का साथ करो, संतों की खूब सेवा करो, जितना सेवा कर सकती हो। संतों की सेवा करने से ही तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, तुम्हें प्रभु राम के दर्शन मिल जाएंगे। आज उसने विचार किया कि भाई हम संतों की सेवा कैसे करें, क्योंकि हम सामने एक दिन गई से चेलों से कहा भैया तुम लोग जो ये काम कर रहे हो ये हमको कर लेने दो। चेलों ने कहा हट, गुरु की सेवा का अवसर हम तुझको दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, भाग जा, वरना गुरुजी नाराज हो जाएंगे। अगर इस आश्रम में दिखाई पड़ गई हे सबरी
तो समझ ले उठा के तुझे बाहर फेंक देंगे। अब बेचारी शिवरी के मन में तो एक ही टेक है, एक ही लगन है, जब संतों की सेवा करूंगी तब मुझे राम की प्राप्ति होगी। लेकिन संतों की सेवा कैसे? देखिए हम लोग आरती भी गाते हैं, आरती में गाते हैं, बार बार गाते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हे ईश्वर संतों की सेवा। आरती में भी कहा जाता है हे नाथ हमारे हृदय में श्रद्धा भरो ताकि हम संतों का साथ कर सकें। लेकिन आजकल संतों का साथ कैसे किया जाता है? लोग संतों की सेवा कैसे करते हैं? जैसे आजकल करते हैं ऐसे संतों की सेवा नहीं होनी चाहिए। एक नाव में दो सन्यासी बैठे जा रहे थे। सन्यासी तो आप जानते हैं दंडी स्वामी पत्रकार भैया कि वो हाथ में अपना दंड लिए होते हैं, सर पे उनके बाल तो होते नहीं हैं, सफाचट। और उसी में 2-3 स्कूल के पढ़ने वाले लड़के बैठे थे। तो 2-3 जब स्कूली बच्चे बैठे थे उनको कुछ मजाक सूझी। एक ने कहा यार कुछ गाना बजाना हो जाए। दूसरा बोला भैया गाना बजाना काहे से होगा, यहाँ कोई ना ढोलक है न तबला है, का गाने बजाने के लिए ढोलक चाहिए, तबला चाहिए भैया पुत्तूलाल का, जब तबला बजेगा तभी तो गाना बजाना होगा। तो तीसरा बोला भैया हारमोनियम तो नहीं है, तबले का जुगाड़ हो जाएगा। कहा भाई कहाँ है तबला? कहा वो देख सामने 2 सन्यासी बैठे हैं ना, उनकी तरफ इशारा किया, उनकी चांद को देख बिल्कुल सफा चट है, एक का टमाटम बना ले, एक का घमाघम बना ले, बजा ले तबला भैया बजा ले। मेरे श्रोता बंधुओं जरा विचार करो, आरती में कहा जाए संतों की सेवा करो और वहां नाव में कहते हैं कि संतों का तबला बनाओ। हाँ, ये कैसी सेवा हुई? लेकिन शिवरी दीवानी है, कैसे करूं संतों की सेवा? जब तक संतों की सेवा नहीं होगी तब तक मुझे प्रभु के दर्शन कैसे मिलेंगे, मेरे राम मुझे कैसे मिलेंगे? इसलिए क्या करती है सवरी निशिवासर में उठकर संतों की सेवा करने लगी। और नाथ नाथ हा राम राम मिलने की धुन में रटने लगी। आज उसने सोचा कि जब ये शिष्य लोग सवेरे उठ नहीं पाएंगे, इनसे पहले ही मैं सेवा कराऊंगी। बस जब ये जगेंगे तब मेरी सेवा हो चुकी होगी भैया। तो रात को ही उठ जाती और रात को उठकर सारा झाड़ू लगा आती संतों के आश्रम में, बुहारू कराती, झाड़ू लगा करके। और जानते हो भैया क्या करती? घड़ों में पानी भर आती, महात्माओं के कपड़े धो आती। जब सवेरा होता और संत लोग देखते, चेले देखते पानी भरा हुआ है, सारा झाड़ू लगा हुआ है, कपड़े साफ हैं, हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठा हैं, बड़ा चक्कर में पड़ जाते कि यार कौन ऐसा आदमी है जो चुपके से आता है और ये आश्रम की सारी सेवा कर जाता है। और भैया हम लोग ऐसे कैसे रह जाते हैं? पकड़ना चाहिए। जब बहुत दिन हो गए मन में सोचा चुप करके पकड़ना चाहिए और पकड़ करके उसको गुरुजी के पास ले चलेंगे कि वो चोरी से सेवा करता है। एक रोज सारे शिष्य छिपकर बैठ गए। बेचारी वो राम दीवानी सबरी को क्या मालूम, जैसे ही वो रात को गई सेवा करने, बस वैसे ही पकड़ लिया ऋषियों ने और पकड़कर मतंग ऋषि के पास ले गए। सवरी कहती है छोड़ दो बाबा, छोड़ दो बाबा, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे सेवा करने दो, मुझे संतों की सेवा करने दो।
मतंग ऋषि ने कहा, बालको क्या बात है? कहा, गुरुदेव ये भीलनी आती है और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं। ये रात ही रात में सारी इस आश्रम की सेवा कर जाती है, हवन शाह के लिए लकड़ियां तोड़कर रख जाती है, झाड़ू लगा जाती है, जल की व्यवस्था कर जाती है, यहां तक गुरुदेव सारे वस्त्र भी धो जाती है। मतंग ऋषि को आज दया आ गई। सबरी को बड़े प्रेम से पास में बिठाया, उसके सर पे आशीर्वाद रूपी हाथ फेरा और कहने लगे, ए बेटी क्या बात है? इतना तो बताओ, तुमने ये ऐसा भेष क्यों बनाया और आखिर चोरी से आश्रम की सेवा क्यों कर जाती हो? सबरी कहने लगी, बाबा मैं दिन में कई बार आई, मुझे बड़े बड़े महान भावों से ये मालूम पड़ा है कि जब मैं संतों की सेवा करूंगी तब मेरे राम, तब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और हृदय में मेरे ये बहुत बड़ी अभिलाषा है कि मैं अपने प्रभु राम के दर्शन करूं। बस इसी लालसा से कि संतों की सेवा से मुझे प्रभु राम के दर्शन होंगे, तो मैंने सोचा कि ये लोग मुझे ऐसे तो सेवा करनी नहीं देंगे, तो मैं छुप के रात में सेवा कर जाया करूंगी। संत को दया आ गई। संत हृदय नव नीत समाना, सुनी संत तब लागी दाया, सुनी संत तब लागी दाया, पलट दई सब री की काया। सुनी संत, सुनी संत तब लागी दाया, पलट दई सब रीति काया। मतंग ऋषि कहने लगे, अरे शिवरी क्या तुझे मालूम नहीं? अरे प्रभु तो हमेशा अपने भक्तों के बस में होते हैं। अगर तेरे हृदय में ये विचार है, तेरी ये लालसा है, तो जा, तेरी सेवा पूरी हुई, तूने बहुत सेवा कर ली। ये मेरा आशीर्वाद है बेटी कि जा, तुझे एक दिन तेरे प्रभु अवश्य मिल जाएंगे। यहां पड़ोस में ही अपनी कुटिया बना ले, इसी कुटिया में राम का भजन, और ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वरदान है। एक दिन इसी रास्ते से जहां तू कुटिया बनाएगी, इसी रास्ते से तेरे प्यारे राम अपने भाई लक्ष्मण के समेत आएंगे और तुझको दर्शन देंगे, तुझको मिलेंगे। ये मेरा वरदान है, ये मेरा आशीर्वाद है। और इतना कहकर आज कुटिया बनवा दी अपने आश्रम के बगल में ही मतंग ऋषि ने। और उस कुटिया में बैठकर सबरी रात दिन प्रभु का ध्यान करती है और प्रभु का भजन करती है, उनकी याद में उनका इंतजार करती है, बैठी हुई है। और सज्जनों, और क्या होता है
ऐसे नहीं बैठती।